स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारा क्वेश्चन कहे कि a की पावर b जो है वो कॉन्ग्रुएंट है c मोड m के। आप कहोगे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा सर? देखो क्वेश्चन आएगा 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट है 4 मोड 13 के। ये हमको प्रूव करना है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमारे पास में आता है तो ये किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम आज के वीडियो हम डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि हमारे क्वेश्चन क्या कहे कि a की पावर b जो है वो कॉन्ग्रुएंट है c मोड m के इक्वल है, तो हमको क्या करना है, a की पावर b दे देगा, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है c मोड m के। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? देखो क्वेश्चन हमसे ये कहेगा कि 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट है 4 मोड 13 के। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना है, रूल नंबर 1। हाँ जी सर, तो करेंगे क्या हम? सबसे पहले हमको एक स्पेशल टाइप की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हमको एक इंटीजर फॉर्म के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहला वर्क आपका क्या हो गया कि क्या वर्क होगा कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा 2k की पावर कॉन्ग्रुएंट अपना हो जाएगा ±1 मोड, ब्रैकेट में कौन है अपने प्रूफ केस में करना है 13 में, तो ये 13। अगर इस जगह 5 होता तो 5 करते, 7 होता तो 7 करते, 9 होता, 2 होता, कुछ और होता तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करते। समझ में आ गया? हमको क्या है, ये जो k है एक इंटीजर है। k क्या है? इंटीजर है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हो। देखो आपको करना क्या है कि हमारा जो भी नंबर है ये, इसको हमको पहला एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, कोई भी नंबर हो जिसको अपना क्या 2 की पावर k की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। अब ये k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो क्या होगा आपका, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, कुछ एक दो वैल्यूज आगे पीछे हो रही हैं तो उसको अलग से रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। कैसे मैं बताता हूं। तो फर्स्ट वर्क आपने कर दिया। हाँ जी सर। अब देखो 2 क्या है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपके पास में रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो अपना क्या हो गया 2 ब्रैकेट मोड 13, ये अपना रिमाइंडर है अभी भी। ठीक है, अगर मैंने इस जगह कहा 4 क्या होता है, 4 ना लिख के मैं लिखता हूं जगह 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1 थी, तो 2 × 2 = 4 मोड 13। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब कुछ वीडियो क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, वीडियो को फटाफट 10 सेकंड 20 सेकंड आगे खिसका लेंगे, फिर उसका थोड़ी देर बाद में समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। तो पहले वीडियो को आगे पीछे मत खिसकाओ, ध्यान से देखो। ठीक है, अगला क्या हो गया अपनी स्टेप 2 की पावर 3, तो उसे क्या लिख सकते हैं सर 2 × 4। इसका मतलब क्या हो गया सर 8 ब्रैकेट मोड 13। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। अब देखो 2 की पावर 4, उसे क्या लिख सकते हैं, उसे लिखेंगे सर 2 × 8 = अब एक चीज बताओ, ये कितना है सर 16 है। अगर हम 16 के अंदर 13 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 13 बन जा 13, रिमाइंडर कितना बचा सर 3 बचा। तो इस जगह हम 16 ना लिख के क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। समझ में आया? आ गया सर। ये क्या है, 8 एक तरीके से 2 की पावर 3 है ना, समझ में आ गया? ये आ गया मोड 13। हाँ या ना? श्योर। अब देखो क्या अगली स्टेप क्या होगी सर 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्या होगी सर 2 × 2 की पावर 4। क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 4 में रिमाइंडर कितना है सर, 2 की पावर 4 के अंदर रिमाइंडर है 3, तो इसको मैं क्या 3 लिख सकता हूं। हाँ जी सर, तो 2 × 3 मतलब क्या हो गया 6 मोड 13। यहां तक तो ठीक है। अब क्या करना है, आप कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? आगे देखो, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। 2 की पावर 6 जैसे ही आपके पास में आई तो क्या आया सर 2 की पावर 2 × 2 की पावर 5 मतलब क्या हो गया 6 2 जा 12। हाँ या ना? यस और नो? ये मोड 13 है। इस अंदर की वाली वैल्यू से आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ±1 मोड 13 का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए इसको सॉल्व करने पे जो क्या हो, इस वैल्यू से या तो एक ज्यादा हो या एक कम हो। ये 12 जो है
अपनी 13 से एक कम है क्या? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ क्या, मोड 13, इसे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये -1 ब्रैकेट मोड 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 6 इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू -1 मोड 13। आपके एक इंपॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पे, आ गई? हाँ जी सर। अब एक चीज समझना, ये क्या है, 2 की पावर 2 मतलब 4 बार 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, हम इसको क्या राइट कर सकते हैं क्या, बी कैन राइट, ठीक है, या बी नो दैट, जैसा भी आप करना चाहो, 2 की पावर 2। आपको करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना, ये कितनी आई है, पावर 6 आई है, इसका इसमें डिवाइड कर दो, कर दे। तो जब हम इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो मेरे को तो पता ही है कि ये 370 टाइम जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में भी पावर 2 रिमाइंडर रह जाएगी। तो मैं क्या इसे ये लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 की पावर 370 इंटू 2 की पावर 2। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। कैसे आया, कई बच्चों को डाउट है। तो आपको करना क्या है, अभी जिन बच्चों को डाउट है और जिनको नहीं है, आता है तो अच्छी बात है, कई सारे चीज हो रहा है तो चलने दो, ऐसा नहीं करना है, समझना है क्यों हो रहा है, ठीक है। हवा में कुछ नहीं होता है। देखो क्या हुआ, ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये भी अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा एक काम करना है, 6 370 कैसे आया पहले ही बता देता हूँ। 6 का आप इसके अंदर डिवाइड करना, कितना आएगा, 370 आएगा, पावर बचेगी 2। तो मैंने क्या करा, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 6 इंटू 370 और प्लस 2। समझ में आ गया? अभी बैठ के सॉल्व करो, वीडियो पोज करो, फिर उसका समझ में आएगा। अब आप एक चीज समझो, ये 2 की पावर 6 फॉर्म में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि A जब कॉन्ग्रुएंट होता है B के, A कॉन्ग्रुएंट होता है अपना B मोड M, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, समझ में आया? बी नो दैट, ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना, A की पावर n इक्वल टू B की पावर n मोड M। क्या समझ में आया क्या? हाँ या ना? आ गया? तो ये 2 की पावर 6 इस फॉर्म के कारण मैंने ये चीज बताई है, ठीक है। तो क्या मैं इधर भी 370 लगा सकता हूं, इधर भी 370 लगा सकता हूं। तो मैं इसको क्या रिराइट करूंगा, 2 की पावर 6 की पावर 370, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, 370 कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। किसके, ये किसके इक्वल होगा अगर मैं इसको लिखता हूं तो, ये क्या है, -1 है। हाँ जी सर, -1 है कि नहीं है? हाँ जी सर। उसकी पावर 370 डॉट मोड M, हाँ या ना? हाँ जी सर। अभी तक तो ये चीज तो आ गई सर, लेकिन सर ये 2 की पावर 2 कहां गया? किसने क्वेश्चन नहीं करा, करना चाहिए था। तो 2 की पावर 2 को क्या हो गया, इस जगह, जब इस जगह मल्टीप्लाई किया तो इस जगह मल्टीप्लाई होगा, या फिर इसको डायरेक्ट 4 ही लिख दो। 2 की पावर 2 क्या हो गई अपनी, 4 हो गई, ठीक है। छोटा लिखा है 4, ध्यान से देखना 4। अब आप एक चीज बताओ मुझे, ये तो पूरा की पूरा क्या बन गया, 2 की पावर 2 4 बार 2 कॉन्ग्रुएंट, -1 की पावर 370। अब आप कहोगे सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं बता देता हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कि अगर कोई भी एक इवन नंबर है, या फिर 1 की पावर कितनी भी हो, हमेशा 1 ही आता है पहली चीज तो, लेकिन पॉजिटिव 1 का, समझ में आया? लेकिन अगर -1 आ जाता है, मतलब आपके -1 का मतलब है -1 आ गया, इसके पावर अगर इवन नंबर है, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो हमारा +1 आंसर आएगा। लेकिन पावर अगर नेगेटिव है, -1 की पावर 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, तो उस केस में क्या होगा, आंसर हमारा नेगेटिव -1 आएगा, ठीक है, नेगेटिव में या -1 आएगा। सेम टू सेम चीज आपको यहां करनी है। 2 की पावर 2 आ गया, -1 की पावर 370 इज ए ऑड नंबर की इवन नंबर, सर इवन नंबर, तो इसका मतलब -1 की पावर ऑटोमेटिकली क्या बन गया, प्लस का 1, 4 इंटू 1 ब्रैकेट मोड M आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2
2 2 2 कॉन्ग्रुएंट है 4 मोड m। बस यही हमको क्या करवा रहा था, वो प्रूफ करवा रहा था कि नहीं करवा रहा था, समझ में आया? बस हमसे यही प्रूफ करवा रहा था। याद रखना आपके पास चाहे नंबर यहाँ पर तो क्या लग से 2 की पावर 2 फॉर्म में है, लेकिन अगर नंबर 2 की जगह 3 हो 4 हो 5 हो, कन्वर्ट हमको 2k की पावर +-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कंपलसरी है फाइनल आंसर मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, जैसे अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 की पावर 500 कॉन्ग्रुएंट है 2 मोड 7। हमको ये प्रूफ करना है, ध्यान से समझना, क्या हमको ये प्रूफ करना है। तो आपको देखो, जैसे मैंने आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करा, तो फर्स्ट वर्क है कि आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की पावर k इक्वल टू +- मोड 7। कर लोगे तो k की वैल्यू आप कुछ फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 आया, सेम टू सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो आप जब उसको सॉल्व करोगे फर्दर इस टाइप से, तो लास्ट में आपकी एक फॉर्म बनेगी, कंडीशन बनेगी। अभी वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करना, तभी आंसर आएगा। आपके पास कंडीशन बनेगी 3 की पावर 500 कॉन्ग्रुएंट 9 मोड 7, मतलब आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 बचेगा। समझ में आ गया? हाँ जी सर, मतलब 3 की पावर 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा k की वैल्यू के साथ में। फिर आप इस 9 को क्या लिख सकते हो, 2 मोड 7 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। लास्ट वीडियो नहीं देखे आपने, लास्ट वीडियो आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। ठीक है, हाँ या ना? हाँ जी सर। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आपके 9 कॉन्ग्रुएंट, अब ये 2 कंडीशन हो गई, एक तो कंडीशन ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसके लिए अपनी प्रॉपर्टी होती है कि A कॉन्ग्रुएंट है B मोड M के और B कॉन्ग्रुएंट है C मोड M के। तो ये क्या हो जाएगा, A कॉन्ग्रुएंट C मोड M। समझ में आ गया? और इसी के साथ में अब लास्ट में हम ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर लिख देता हूं, तो ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर हमारा प्रूफ हो जाएगा, ये 3 की पावर 500 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा 2 मोड 7। ये यही कहना चाह रहा है कि ये जो अपना होगा वही अपना क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। बस आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है और ये आपको नोट डाउन कर देना है। अभी बैठ के अच्छे तरीके से सॉल्व करो उसको, क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, और कमेंट करके बताना कि करा है कि नहीं करा है। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे चल जाओगे और इस क्वेश्चन को पूरे को नोट डाउन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।